आज के इस क्लास में जानेंगे प्रबंध संचालक का अर्थ, मीनिंग ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, मतलब प्रबंध संचालक होता क्या है या मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, क्या कार्य करता है। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का कार्य ये होता है कि कंपनी की जो भी समस्याएं होती हैं उसको क्या करता है, सुधारता है उसके लिए, और जो रूल होते हैं उसको बेहतर तरीके से उस पर लागू करता है। ठीक है, जिससे कंपनी जो है बेहतर तरीके से संचालित हो सके और वह कंपनी को बेहतर तरीके से मैनेज करता है, जिसे हम कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक, अब देखो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 254 के अनुसार, अब देखो मैनेजिंग डायरेक्टर को कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 254 में परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार जो है प्रबंध संचालक से आशय किसी एक ऐसे संचालक से है। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर से आशय एक ऐसे डायरेक्टर से है, ठीक है, जिसे कंपनी के साथ हुए किसी ठहराव के अंतर्गत, मतलब जिसे कंपनी के साथ हुए किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत अथवा कंपनी की सामान्य सभा में पारित प्रस्ताव के अंतर्गत, मतलब कंपनी की जो सामान्य सभा बुलाई जाती है या मीटिंग बुलाई जाती है उसमें जो प्रस्ताव पास किया जाता है उसके अंतर्गत, या पार्षद सीमा नियम तथा अंतर नियमों के अंतर्गत, मतलब कंपनी में जो पार्षद सीमा नियम बनाए गए हैं या अंतर नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत प्रबंध संबंधी सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए जिस व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं या दिए जाते हैं वही क्या होता है, प्रबंध संचालक होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी का। ठीक है, जिन्हें वह ऐसा ना होने पर प्रयोग नहीं कर सकता है, और यदि उसे ये सभी अधिकार ना दिए जाएं तो कंपनी को बेहतर तरीके से संचालित नहीं कर सकता है। ठीक है, इसमें ऐसा संचालक भी सम्मिलित है जो प्रबंध संचालक का स्थान ग्रहण किए हुए हैं, और इसमें एक ऐसा संचालक अर्थात डायरेक्टर भी सम्मिलित होता है संचालक का स्थान ग्रहण किया हुआ है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर का स्थान लिया हुआ है। अब देखो प्रबंध संचालक की नियुक्ति जो है कैसे की जाती है। प्रबंधकीय अधिकारों जैसे प्रबंध निदेशक जिसे बोलते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्णकालिक निदेशक जिसे बोलते हैं होल टाइम डायरेक्टर, या प्रबंधक जिसे बोलते हैं मैनेजर। ठीक, सभी की नियुक्ति के लिए जो प्रावधान है वह निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो जाएगा किसी भी कंपनी को एक ही समय में एक प्रबंध निदेशक और एक प्रबंधक नियुक्त नहीं किया जाएगा। मतलब किसी भी कंपनी में एक ही व्यक्ति प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर जिसे बोलते हैं प्रबंधक दोनों नहीं बन सकता है। दोनों वह एक ही पद पर कार्य कर सकता है, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर पर करे या डायरेक्टर पर करे। ठीक है, एक ही टाइम पर एक ही समय पर दोनों पद पे वह कार्य नहीं कर सकता है। ठीक, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को अपने प्रबंध निदेशक, पूर्णकालीन निदेशक या प्रबंधक के रूप में 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नियुक्त या पुनः नियुक्त नहीं कर सकती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को अपने प्रबंध निदेशक मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, पूर्णकालीन निदेशक जिसे बोलेंगे होल टाइम डायरेक्टर, या प्रबंधक जिसे बोलते हैं मैनेजर के रूप में 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए या टाइम के लिए नियुक्त या पुनः जो है नियुक्त नहीं कर सकती है, ये याद रखो। ठीक है, बशर्ते कि उसकी नियुक्ति की अवधि जो है समाप्त होने के, इसमें शर्त यह है कि जो उसकी नियुक्ति की अवधि है वह समाप्त होने के 1 वर्ष से पूर्व मतलब पहले पुनः नियुक्त नहीं करेगी। ठीक, प्रबंध संचालक का पारिश्रमिक, मतलब जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसको पारिश्रमिक कैसे दिया जाता है या कितना दिया जाता है। ठीक है, धारा 197 के अनुसार, ठीक है, प्रबंधकीय अधिकारियों का जो अधिकतम पारिश्रमिक होता है वह समग्र जो है निम्नलिखित है, जिसमें पहला हो जाएगा किसी वित्तीय वर्ष के लिए एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने निदेशक, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और इसके प्रबंधक को दिए जाने वाला जो पारिश्रमिक है वो कंपनी के वित्तीय वर्ष के शुद्ध लाभ का 11% से अधिक नहीं होगा। मतलब किसी भी वित्तीय वर्ष में, ठीक है, जब कंपनी के डायरेक्टर को या होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजिंग डायरेक्टर को या मैनेजर को, ठीक है, सैलरी दिया जाता है या पारिश्रमिक दिया जाता है तो वह जो है कंपनी के शुद्ध लाभ का 11% होता है। ठीक है, वही उन्हें पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। दूसरा नंबर हो जाएगा यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को लाभ नहीं हुआ या अपर्याप्त लाभ हुआ है तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है अपने निदेशक, प्रबंधकीय या पूर्णकालीन निदेशक या प्रबंधक को
फीस के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक नहीं देगी। मतलब क्या होता है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है अपने निदेशक को, मतलब डायरेक्टर को, और जो उसका प्रबंधकीय या पूर्णकालिक निदेशक होता है, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को फीस के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक नहीं देगी, उन्हें केवल फीस देगी। ठीक है, सैलरी या पारिश्रमिक नहीं देगी। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालीन निदेशक या प्रबंधक का पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभ के 5% से अधिक नहीं होगा। अब देखो इसमें जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं या होल टाइम डायरेक्टर होते हैं या मैनेजर होते हैं, ठीक है, उनको सैलरी के रूप में कंपनी के शुद्ध लाभ का 5% मिलता है। ठीक है, और यदि उनमें से एक से अधिक ऐसे निदेशक हैं तो पारिश्रमिक जो है ऐसे सभी निदेशक और प्रबंधक को मिलाकर शुद्ध लाभ के 10% से अधिक नहीं होगा। और उनमें जो है एक से अधिक डायरेक्टर हैं तो ऐसी स्थिति में उनका जो पारिश्रमिक होगा सभी निदेशकों का मिलाकर, सभी डायरेक्टरों का मिलाकर क्या होगा, कंपनी के शुद्ध लाभ का 10% से अधिक नहीं होगा। मतलब कंपनी के शुद्ध लाभ का 10% इन्हें पारिश्रमिक मिलेगा। और चौथा नंबर होता है, निदेशक जो ना तो प्रबंध निदेशक है और ना ही पूर्णकालिक निदेशक है को देय पारिश्रमिक निम्न में से अधिक नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्टर जो ना तो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ना ही वो होल टाइम डायरेक्टर हैं, उनको देय पारिश्रमिक निम्न में से अधिक नहीं होगा। पहला कि कंपनी के शुद्ध लाभ का 1% अगर कंपनी में कोई मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है या मैनेजर है। ठीक है, दूसरा कंडीशन हो जाएगा किसी भी अन्य मामले में शुद्ध लाभ का 3%। ठीक, देखो उपरोक्त प्रतिशत डायरेक्टर को दे किसी भी शुल्क या फीस के क्या होगा, अतिरिक्त होगा। प्रबंध संचालक की योग्यताएं, क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर्स। अब देखो प्रबंध संचालक बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, ठीक है, पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक के रूप में नियुक्त नहीं करेगी। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को प्रबंध निदेशक, मतलब होता क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स या पूर्णकालिक निदेशक, मतलब होल टाइम डायरेक्टर या प्रबंधक जिसे बोलते हैं मैनेजर के रूप में नियुक्त नहीं करेगी यदि वह व्यक्ति निम्न शर्तें पूरी करता है तो वह प्रबंध निदेशक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। पहला हो जाएगा, उसकी आयु जो है 21 वर्ष से कम है। मतलब यदि उसकी आयु अर्थात एज जो है 21 वर्ष से कम है तो वह मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। या उसकी आयु अर्थात एज जो है 70 वर्ष से अधिक हो गई है तो फिर ऐसी स्थिति में वह मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। दूसरा नंबर हो जाएगा, वह दिवालिया या किसी भी समय दिवालिया घोषित किया जा चुका हो। यदि उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, या वो दिवालिया वास्तव में है तो भी वो मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है। तीसरा हो जाएगा, किसी भी समय अपने ऋणदाताओं का भुगतान स्थगित कर सकता है या उनके साथ समझौता करता है। ठीक है, और चौथा कंडीशन हो जाएगा, किसी समय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए उसे दोषी ठहराया गया था। ठीक है, मतलब किसी भी समय उसे न्यायालय के माध्यम से अपराधी घोषित किया गया था और उसे 6 महीने से अधिक की सज़ा हुई थी तो ऐसी स्थिति में वह मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं बन सकता है।